बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। एक भाई ने पूछा है कि कल जुमा की नमाज मस्जिद में नहीं हो रही है तो ज़ोहर की नमाज का तरीक़ाकार क्या होगा। देखें, वक्ती हालात के पेश नज़र जुमा और जमात की नमाज पर पाबंदी लगाई गई है ताकि वायरस के असरात को कम किया जा सके। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हुकूमत के क़ानून को फ़ॉलो करते हुए हम जुमा के दिन अपने घर पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। जैसे हम आम दिनों में ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं कि पहले 4 रकत सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही कल जुमा के दिन हमें जुमा के वक्त में ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। और वज़ारतुल औक़ाफ़ की तरफ से ये ऐलान भी आ चुका है कि कल जुमा की नमाज नहीं होगी। ज़ोहर की नमाज सारे लोगों को अपने अपने घर में अदा करनी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या हम चंद लोग इकट्ठा होकर जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं कि एक आदमी खुतबा दे और सब लोग किसी घर में किसी हाल में इकट्ठा होकर के जुमा की नमाज पढ़ें। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा करना गलत होगा। आखिर हुकूमत की तरफ से उलमा के फतवे की बुनियाद पर जमाअत और जुमा पे पाबंदी क्यों लगाई गई है? इसीलिए ना कि वो हमारी मसलहत को ज़्यादा समझते हैं। और वैसे भी शरीयत का कानून ये है कि अमीर की इताअत होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। और अमीर कोयत की तरफ से ये पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी जुमा की नमाज जमात के साथ में नहीं पढ़ेगा। तो अब हमें भी नहीं पढ़ना है, उसकी जगह पर ज़ोहर पढ़नी है। और ये बात भी अपने ज़हन में बैठाए रखना है कि अगर हमारी नीयत अच्छी थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की रवायत के मुताबिक हदीस है, इज़ा मरदल अब्दु औ साफ़रा कुतिब लहू मिस्लु मा कान यअमलु मुक़ीमन सहीहा, कि एक बंदा अगर बीमार पड़ जाता है या सफ़र पर चला जाता है तो उसे वही सवाब मिलता है जो उसको इक़ामत की हालत में और सेहत की हालत में मिला करता था। तो इससे पता ये चला कि अगरचे हमारे दिल में ये एहसास आता है कि हमें जुमा की नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता, लेकिन हालात की बुनियाद पर हमको मौका नहीं मिल सका और हम मुखलिस थे अपने मामले में, तो अल्लाह ताला हमको नीयत का सवाब ज़रूर अता फ़रमाएगा। और हर ईमान वाले की तरफ होती है, ख्वाहिश होती है कि उसको जमात से नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता, उसको जुमा की नमाज़ सबके साथ में पढ़ने का मौका मिलता। लेकिन हालात की बुनियाद पर इस तरह के जो फ़ैसले लिए गए हैं ये आम लोगों की मसलहत में हैं। लिहाजा उल अम्र की मुताबअत करते हुए और क़ानून को फ़ॉलो करते हुए हमें चाहिए कि हम अपने घर में ज़ोहर की नमाज़ अदा करें। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।